हमारी बाजुएं कमजोर नहीं है। हम यहाँ पर तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार काले कानून को वापस नहीं लेती। ये कहना है जोगिंदर जी का, जिन्होंने 28 साल फौज में बिताए और एक फौजी रिटायर हैं। जय हिंद भाइयों, मैं हूं आपका भाई पन्नू देसी, दिल्ली से। कर दी ना दगा, आ गया ना मजा। चलो करते हैं किसान भाइयों की बात, आ जाओ। तो भाई आंदोलनकारी किसान भाई अपनी गन्ने की कटाई और गेहूं की बुआई छोड़कर आंदोलन में आया है। क्या उससे उसकी खेती को बड़ा नुकसान नहीं हो रहा? जो ये ब्लैक लो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाया गया। भाइयों मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि इस कानून से निजी कंपनियों को फायदा होगा? ज्यादा से ज्यादा ये कानून क्या फायदा उठाकर काला कारोबार करेंगी ऐसी कंपनियां। मैं पन्नू देसी इंडियन पैनल कोड सेक्शन 19A के अकॉर्डिंग इस बात को कहता हूँ कि लॉकडाउन में जो GDP दर -23.9 थी, इन्हीं किसान भाइयों की वजह से हमारी GDP दर बची, नहीं तो ये साली -30 होती। याद है आप लोगों को? ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है। -30 होती अगर हमारे किसान भाई ना होते। इन्हों की ही बदौलत हमारी GDP दर बची रही। और आज किसान भाई इतनी बड़ी मुसीबत में है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पॉलिटिशियनों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब तक किसान भाइयों की 120 से ज्यादा शहादत हो चुकी है। क्या इनकी कुर्बानियों का ये सिला देंगे ये लोग? क्या इनकी शहादत ही ऐसी ही जाएगी? क्या इनकी शहादत कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? आप लोग बताओ। जिस पॉलिटिशियन वालों ने ये कानून बनाया, क्या पॉलिटिशियन वाले वो लोग किसान भाइयों की शहादत के लिए गए, एक भी श्रद्धांजलि दी? बजाय इसके कि मोटा भाई इस कानून को लाना चाहते हैं, फिर भी लाना चाहते हैं। इतनी शहादत देने के बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा किसी भाइयों को, यानी कि पॉलिटिशियन वाले भाइयों को। अहम बात ये देखो, इसमें किसानों के हित में क्या बोलते हैं? किसानों की आय को दुगना कर देंगे। वाह भाई वाह। मैं अपनी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। पहले कानून की अगर मैं बात करूं तो पहले कानून में यह है कि अगर किसान स्टोर करेगा, खेती करेगा, किसान अपना अनाज को जैसे कि 1500 जो भी टन के हिसाब से वो सामान अपना लाके स्टोर में इकट्ठा करता है, ठीक है। किसान अपना इकट्ठा करने के लिए क्या किसान के पास जगह है? ये बताओ। सरकार ने देखो पहले से स्टोरेज का इंतजाम कर लिया। मैं मतलब काफी ऐसी जगह पे स्टोरेज गवर्नमेंट ने बना के रख दिया ताकि वो ये अनाज उधर से इधर ट्रांसफर हो सके। यानी कि 100% उस अनाज में धांधलेबाजी करेंगे। कौन लोग करेंगे ये आप लोग भी जानते हो, मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो भाई अगर हम बात करें किसान की, तो किसान अपना माल स्टोरेज करेगा या खेती करेगा? क्या किसान के पास इतनी जमीन है जो माल को स्टोरेज करेगा? किसान का अनाज खराब होगा तो किसान क्या खुदकुशी नहीं करेगा? क्या वो मजबूर नहीं होगा ऐसे करने से? आप लोग बताओ, मजबूर नहीं होगा क्या वो? क्या उससे उसकी आय पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्या उससे उसकी औलाद पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्या इससे सुसाइडेशन खत्म हो जाएगी? सरकार आय को दोगुना करने की बात और प्राथमिकता को बढ़ावा देने की बात करती है। यह है किसान भाइयों की जिंदगी। ऐसी जिंदगी जीते ठंड में, और वहीं ये अगर अनाज को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। सरकार को दे अनाज तो इससे अच्छा है कि वो खराब ही कर दें, क्योंकि वहां जाने से बेहतर है किसी दलाल से बचाने के चक्कर में अपने ही पे अपना पड़ा बेकार हो जाए। पहले कानून में स्टोरेज वाली बात है ना। अगर भाई किसान अपना माल को स्टोरेज करता है, फॉर एग्जाम्पल किसान ने माल स्टोरेज कर लिया, किसान का अनाज ना बिका तो किसान की जिम्मेदारी है कि किसान अनाज क्यों नहीं बिका। क्या किसान भाई सुसाइड नहीं करेगा इसमें? क्या ये इस कानून की बात किसान भाइयों के सपोर्ट में लगती है? आप बताओ। और मोटा भाई कहते हैं कि किसान भाइयों की आय को दुगना कर देंगे। अरे पहले आप गरीब बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचो, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचो। क्या जरूरत है इस कानून को लाने की? हमारा भारत तब डेवलप होगा जब हमारा देश का हर गरीब बच्चा अच्छे स्कूल में एजुकेशन हासिल करेगा। असल जिंदगी में ये जो रेड लाइट पर जो बच्चे घूमते हैं, ये कौन है? अगर देखा जाए तो यही हमारे भारत के भविष्य हैं जो ये रेड लाइट पर घूम रहे हैं। क्या इनके बारे में नहीं सोच सकते? क्या इनके बारे में गवर्नमेंट को नहीं समझ में आता? भाइयों मैं कहता हूं कि इस पर सरकार को बच्चों पर अच्छी स्कीम लानी चाहिए। ऐसा कानून लाना चाहिए कि बच्चों का अहम नुकसान ना हो, इनकी जिंदगी बर्बाद ना हो, और ऐसे बच्चे भारत का भविष्य बनकर उभरे, ना कि इस काले कानून से हमारे भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो। इससे पहले जो भी मैंने सारी बातें आपको बताई वो पहले कानून के अकॉर्डिंग थी।
नहीं तो मेरी वीडियो कम से कम 25 से 30 मिनट की हो जाएगी। तो बड़ा ही खतरनाक भैया कानून है, इसकी तो बात ही समझ में नहीं आ रही हमारे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे आप कि इस कानून में क्या अदल बदल हो सकती है और इसमें किसानों को क्या फायदा हो सकता है। भाइयों, मैं कहता हूं कि इस कानून के बारे में जानो और समझो। क्या ये कानून हमारे भाइयों की सपोर्ट में है या नहीं? क्या हमारे किसान भाइयों की जिंदगी अहम नहीं? क्या इनकी भूमिका अहम नहीं? क्या ये इंडिपेंडेंट नहीं? चलो भाई, मैं अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सोचो, समझो और बोलो। अंधभक्त तो कतई मत बनना, क्योंकि इन अंधभक्तों ने ही भारत का सत्यानाश कर रखा है। ये मत भूलना। अंधभक्त ऐसे होते हैं जो दुम के पीछे हिलाते हिलाते चले जाते हैं, कहीं भी जहां रास्ते मिले में घुस गए, ऐसे होते हैं। चलता हूँ। जय हिंद।